दो टर्म है, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक, इनमें फर्क क्या है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हर आदमी हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर, तीसरा ये तीन टर्म को बना लेता हूँ जी। हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। देखिए, कार्डियक अरेस्ट इज वेरी सिंपल। कार्डियक अरेस्ट मतलब कार्डियक रुक गया, हार्ट रुक गया, हार्ट रुक गया। कार्डियक अरेस्ट नॉर्मली लीड्स टू डेथ, नॉर्मली, अनलेस यू रिवाइव इट। तो मोस्ट ऑफ द कॉज ऑफ सडन डेथ इज कार्डियक अरेस्ट। जो होता है ना, घर में बैठे हुए चले गए, रात को सोते तो चले गए, उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। अब कार्डियक अरेस्ट का कारण क्या है? कई बार कार्डियक अरेस्ट के कारण हार्ट अटैक नहीं होता, कई बार कार्डियक अरेस्ट इसलिए होता है कि हार्ट कस के फड़फड़ाया, नॉर्मल चल रहा है 70-80 की स्पीड पे चल रहा है, देखिए मेरा हाथ दिखेगा, ये चल रहा है, और उस समय क्या होता है कि बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल रिदम 300 की स्पीड पे आया और रुक गया। अगर ये हॉस्पिटल में है तो हम लोग डीसी शॉक दे देते हैं। देखा हो ना, पिक्चर में देखा आपने, शॉक दिया, पेशेंट एकदम उठ के तैयार, एकदम होश में आ गया। क्यों? क्योंकि जो हार्ट रुका हुआ था वो शॉक देते ही वो रिवाइव कर गया। और क्यों बेहोश होता है? क्योंकि सप्लाई ब्रेन की खत्म हो गई। दिल जो सप्लाई कर रहा है, जो कैरोटिड आर्टरीज है और वेंट्रिकल आर्टरी है, वो एकदम रुक गया। तो कार्डियक अरेस्ट लीड्स टू डेथ। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट रुक जाना। उसके कारण एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट अटैक लीड्स टू कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक का मतलब है हार्ट में 3 नसें होती हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जैसे हार्ट चल रहा है, अब हार्ट को चलने के लिए भी तो खून चाहिए। ये मेरा हाथ है, अगर आप टीवी में दिखा पा रहे हैं, और यहाँ पे 2 नसें सप्लाई कर रही हैं। मैं मुट्ठी बंद करता हूँ और कस के इसको बंद कर देता हूँ। इट इज वाइट, देखा वाइट जी। और जैसे ही मैं खोलूंगा देखिएगा रेड हो गया। तो ये 2 नसों मैंने बंद कर दी थी, उसकी वजह से वाइट हुआ, बिकॉज देयर वाज नो ब्लड सप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम जी। हार्ट अटैक में क्या होता है कि जो 3 नसें, जैसे 2 नसें दिल इसको सप्लाई कर रही हैं, हार्ट की मांसपेशियों को भी 3 नसें सप्लाई कर रही हैं, एक राइट में 2 लेफ्ट में। वो राइट या लेफ्ट में कहीं भी एक नस पूरी बंद हो जाए, नस की चौड़ाई होती है 3-4 मिलीमीटर, 3.5 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, वो पूरी बंद हो जाए, उसको दिल का दौरा कहते हैं। छाती में कस के दर्द होता है, या पसीना आता है, घबराहट होती है, और कई बार पेशेंट सडन डेथ हो जाती है अगर इफ इट लीड्स टू कार्डियक अरेस्ट। अगर नहीं तो घबराहट हुई, पसीना आया, एकदम दम घुटा, कई बार चक्कर आया, नहीं आया, और सीधे अस्पताल भागता है। ईसीजी करते हैं हम लोग, जो बच जाते हैं वो लकी होते हैं। कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, 50% हार्ट अटैक पेशेंट डू नॉट रीच हॉस्पिटल, आइदर दे डाई एट होम और दे डाई ऑन द वे। तो इसका कारण क्या है कि आप समझ गए, कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट रुक जाना, हार्ट अटैक मतलब हार्ट की एक नस बंद हो जाना, उसकी कॉम्प्लिकेशन अलग होंगे। पहले तो मृत्यु हो जाएगी, या तो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, या मृत्यु हो जाएगी, या अस्पताल पहुंचेगा। अस्पताल जो पहुंच गए वो किस्मत वाले हैं, अच्छे अस्पताल पहुंच गए तो और किस्मत वाले हैं। ऐसे अस्पताल पहुंच गए जहाँ पे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी सुविधा है, उसको तो भगवान का बहुत तगड़ा आशीर्वाद है, तभी पहुंचा है वो। जब मरीज जब टेबल पे होता है ना, मैंने 36 साल के पेशेंट का, हार्ट अटैक का पेशेंट का मैंने एंजियोप्लास्टी करी, 5 से 6 दिन हो गया, उससे क्लॉट निकाला। हमने कहा यू आर द लकीएस्ट पर्सन, मतलब यू कुड हैव डाइड एट होम ओनली। हम लोग कहते हैं परेशान होता रहे, हमको हार्ट अटैक हो गया, परेशान हूँ, क्यों हो गया मुझे। हमने कहा यार, भगवान का शुक्र मनाओ कि आप यहाँ लेटे हो, यू आर अलाइव। इफ यू कुड हैव डाइड एट होम। तो जो हम लोग करते हैं, सबसे पहले ईसीजी करते हैं। ईसीजी में एक चेंजेस आते हैं, देखते हैं एक्यूट एमआई, हार्ट अटैक। उसके बाद हम एक ब्लड टेस्ट करते हैं, उससे पता लगता है, कंफर्म होता है। जब क्लियर कट हार्ट अटैक तो हम सीधे उसको टेबल पर ले जाते हैं। हमारे कोड स्टेमी है अपोलो हॉस्पिटल में, यानी कि वी वांट टू फिनिश द प्रोसीजर विद इन 1 आवर। तो उसको हम फाइनेंस नहीं देखते, सीधे उसको कैथ लैब में ले जाते हैं। कैथ लैब में उसकी एंजियोग्राफी करते हैं, जैसे मैंने अभी किया। उसका कोड स्टेमी 2 बजे पेशेंट आया, 3 बजे तक उसको वी हैड फिनिश द प्रोसीजर। उसका एंजियोग्राफी करी, देखा नस के अंदर ब्लॉक है, देखा पेशेंट को। बाद में कई उस पेशेंट को मुझे शॉक भी देना पड़ा, बिकॉज ही वेंट इनटू कार्डियक अरेस्ट ऑन द टेबल, बिकॉज ही वाज ऑलरेडी हैविंग ऑनगोइंग प्रॉब्लम। हमने क्लॉट निकाला, स्टेंट लगाया, पेशेंट को 3 दिन में डिस्चार्ज कर दिया। ये हो गया हार्ट अटैक। तीसरा होता है कार्डियक फेलियर। आपने कहा हार्ट फेल और कार्डियक अरेस्ट सेम, बट फेलियर जहां हो गया अलग है। हार्ट फेल मतलब फेल हो गया, हार्ट मतलब इंजन फेल, हार्ट इज एन इंजन। तो कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट रुका, तो हार्ट फेल भी है। लेकिन हार्ट फेल इज नथिंग, हार्ट फेल इज ए कॉमन वर्ड, इज नॉट यूज्ड इन आवर मेडिकल डिक्शनरी। हम लोग यूज करते हैं हार्ट फेलियर जी, FAILUR। हार्ट फेलियर इज ए डिफरेंट कंडीशन वेयर बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक और अदरवाइज हार्ट की पंपिंग, जो इको में हम नापते हैं कितना परसेंटेज, कितना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कितनी ताकत से। अगर ये गिर के 60% होता नॉर्मली LV इजेक्शन फ्रैक्शन। दिस इज ए टेक्निकल वर्ड फ्रॉम इको सुना है, सारा आता है। इको इज अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट। तो एको से जो हम पता लगता है 60 को गिर के 40 हो जाती है,
या 35 हो जाती है, या 45 हो जाती है, या 25 हो जाती है, या 30 हो जाती है, उसको हार्ट फेलियर कहते हैं। हार्ट फेलियर आर पेशेंट्स हु रिक्वायर लॉट ऑफ मेडिसिन एंड समटाइम हार्ट ट्रांसप्लांट। अगर हमें हार्ट दिखता है कि हार्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, उसके लिए डिवाइसेस भी होती हैं। कई बार हमको एंजियोप्लास्टी करते हैं, नसें खोल देते हैं, तो हार्ट की पंपिंग वापस आ जाती है, तो हार्ट फेलियर से नॉर्मल हो जाता है। तो मैंने आप 4 क्वेश्चन पूछे थे, कार्डियक अरेस्ट बता दिया मैंने, फिर से रिपीट करता हूँ। हार्ट रुक गया किसी वजह से, हार्ट अटैक मतलब नसों में ब्लॉक हुआ, किसी एक नस में ब्लॉक हुआ, पूरा 100% बंद हुआ, वो भी फ्यू मिनट्स के अंदर, उसको कहते हैं हार्ट अटैक। हार्ट फेल मतलब ऑफ कोर्स कार्डियक अरेस्ट। हार्ट फेलियर इज रिड्यूस फंक्शनिंग कैपेसिटी ऑफ द हार्ट, इसको हार्ट फेलियर कहते हैं। जी।